नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 भर्ती के लिए अंकित भाटी सर की हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे थे। इसमें कुल जो है 30 प्रैक्टिस सेट हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है। जबकि इसमें 5 प्रैक्टिस सेट पहले से हो चुके, माफ कीजिएगा 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अगर उससे पहले आप 3 न देखो, जाकर जरूर देखिए, क्योंकि जो है सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। अपना लेवल यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि कैसा आपका लेवल इस समय बन रहा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न दिया गया है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है निरनुनासिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? सही जवाब हो जाता है फ शब्द जो है यह है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अनुज शब्द में जो है अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया? निरस्त किया, विश्वस्त किया, संतुष्ट किया या आश्वस्त किया? इस तरह से आपके प्रश्न बन रहे हैं। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, चालक ने उन्हें क्या किया? आश्वस्त किया। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, युगे युगे क्रांति जो है यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ये दशरथ नंदन दिया गया ऑप्शन में। दशरथ नंदन की बात करते हैं तो यह जगदीश चंद्र माथुर की है। सूर्यमुखी दिया गया है। सूर्यमुखी जो है लक्ष्मी नारायण की रचना है। और रंग दे बसंती को अगर देखा जाए तो यह भीष्म साहनी की रचना है। क्वेश्चन बार बार ये रंग दे बसंती भी पूछा जाता है आपके पेपर में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? छठा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक जो है उपन्यास है। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, कुंद इंदु सम देह उमा रमन अरुणा अयन, जानि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। इसमें जो है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? 7वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है सोरठा है। क्या है? सोरठा। अगला प्रश्न दिया गया है यहां पर, इसे देखते हैं। वृंदावर विरहत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जनि संगे डोले बोले मोर। इसमें जो है अलंकार पूछा गया है। 8वां प्रश्न है। जवाब हो जाता है इसमें जो है भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है ना, भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न दिया गया है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है हम लोग विभाव कहते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो है, रस के जो है सब देखकर आप लोग पेपर में जाइएगा। अगला प्रश्न यहां से देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आंसर है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रसू बोलते हैं जो वीर पुत्र को जो है जन्म देती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम तथा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्रमशः कौन सी है? पहचान करना, यानी सबसे कम कौन बोली जाती है और सबसे अधिक कौन बोली जाती है, इसे देखना है। सही जवाब हो जाएगा सबसे कम जो है बघेली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक जो है अवधी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, तुलसी की कविता में जो है मार्धव्यता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। मार्धव्यता का जो है वाक्य शुद्धिकरण में भी आता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चर्म शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चरम है। क्या है? चरम। अगला प्रश्न है,
नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। रेखांकित शब्द का सही वर्तनी, ठीक है ना, यानी आपको जो है उत्ग्रीव का जो है सही वर्तनी बताना है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, उद्ग्रीव होता है, ठीक है ना कि उत्ग्रीव होता है। क्या होता है? उद्ग्रीव। अगला प्रश्न है, निम्न में काटना का तत्सम शब्द क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा कर्तन होता है। यहां से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा क्या? कर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग में जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी एक दूसरे के विलोम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आमिष का सामिष नहीं होता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होगा? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो जिसमें जो है आपका यथा आ जाए, जथा आ जाए या ये सब आ जाता है, उसमें जो है हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग जिसमें मिल जाता है वह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काव्य के कवि हरिऔध हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, ठीक है ना। प्रिय प्रवास किसकी है? हरिऔध जी की रचना है। 18वें नंबर प्रश्न का सही जवाब। यही साकेत दिया गया है, तो साकेत जो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है ना। और कामायनी और आंसू जयशंकर प्रसाद के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और दिया गया है आपका लोकायतन, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये सब जो है हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न, भारत मित्र अखबार के संपादक कौन थे? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बाल मुकुंद जी थे। किसके? भारत मित्र के संपादक। यही गांधी जी की बात करें तो इन्होंने जो है नवजीवन का संपादन किया था। शिव प्रसाद की बात करते हैं तो यह जो है बनारस अखबार के संपादक थे। और जो है भारतेंदु की बात करते थे तो कवि बचन सुधा, बहुत बार पेपर में पूछा गया, इसके यह संपादक थे। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। दिया है, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शशि शब्द जो है यह है आपका पुल्लिंग है। बाकी आपको 21 से लेकर जो है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। देखते हैं यहाँ पर गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश को अच्छे से जरूर देखिएगा। दिया गया है, सच्चे वीर अपने प्रेम और जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, कभी खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर भी वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार का अंतः प्रेरणा है, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, आगे देखते हैं, एक बहार संसार छा गया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कोई कारखाने नहीं होते हैं, तो वे देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की जीवन चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचकर नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। बहुत ही अच्छा गद्यांश है। इस पे प्रश्न कैसे बन रहे हैं? दिया गया है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? 21 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्ची वीरता, क्योंकि पूरा गद्यांश जो है वीरता के आसपास ही जो है चल रही थी। अगला प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, क्या? बुद्ध जैसे राजा की तरह विरक्त होना, ठीक है ना। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। माफ कीजिएगा,
22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, उद्देश्य के लिए सच्चाई की चट्टान की तरह अटक रहना। ठीक है ना, यह वीरता का जो है संदेश है। अगला प्रश्न है, वीरों की देवदार के वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों में क्या समानता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते रहते हैं। ये आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? जवाब है आपका क्रोध वीरता का रूप नहीं होता, बाकी आपका युद्ध है, त्याग है, दान है, सभी वीरता के रूप है। अगला प्रश्न, वीरता का एक विशेष लक्षण क्या है? सही जवाब है आपका नयापन। ऑप्शन नंबर यहां से ए से क्या, नयापन। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है? 26 नंबर का प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी, इनका नाम जो है श्री हरि द्विवेदी है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस पत्रिका के संपादक थे? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो आप लोग जानते हैं यह जो है आपका वीर रस का होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वीर रस का अस्थाई भाव जो है, बार बार आपके ऑप्शन में जो उत्साह लिखा रहा था, तो उत्साह है आपका सही हो जाएगा। बाकी श्रृंगार रस का जो है अस्थाई भाव आपका रति होता है या प्रेम होता है, वात्सल रस का पुत्रवत प्रेम होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जवाब है आपका ऑप्शन सी, प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के। छंद को जो है आप लोग ऊपर ऊपर से जो है कवर कर लीजिएगा, उतने में आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे किसमें कितनी मात्राएं हैं, तो रोला में कितनी होती है, छंद जो है गीतिका में कितनी होती है, हरि गीतिका में कितनी होती है, दोहा में कितनी होती है, यही सब पूछा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है रीति काल के कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न देखिए क्या बन रहा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? देखिए भाषा की पूछा गया है, इसका जवाब है आपका ध्वनि होती है। ऑप्शन सी क्या होती है? ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पूर्ण विराम हम कहां लगाते हैं? वाक्य के अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? क्या वह तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या देशज है या विदेशज है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप को एक वचन की पहचान करें। इसमें से कौन सा है जो निजवाचक संबंध रूप में एक वचन है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अपना। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें से विशेषण क्या है? जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है सुंदर जो है विशेषण है, क्योंकि वह अर्चना की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द नहीं दिया गया है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, क्रिया विशेषण है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन यहां से बी से हो जाएगा, कौन सा समास है? तत्पुरुष आपका समास है। अगले पेज पर आएंगे, दिया गया है 38 नंबर का क्वेश्चन, त्रिदश किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, देवता का पर्यायवाची है त्रिदश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? 39 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभ्यर्थना जो है यह आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन यहाँ से माफ कीजिएगा, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। हाँ, अब सही है। सही जवाब आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस भाषा की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? सही जवाब है अस्थाई भाव की। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को पूरा कर लिया है। यहाँ से आप आंसर को मिला सकते हैं। कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।